हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शदाज फैशन हब। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसमें छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, या कभी हम मार्केट जाते हैं तो हमें कोई पीस अच्छा लगता है, हम ले लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सा छोटा ही क्यों ना हो। तो आज इसी तरह से मैं अपने एक बचे हुए फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे 2 पीस हैं मेरे पास, मैं अभी आपको नाप के भी दिखाऊंगी। ये इनफैक्ट 1 मीटर का पीस भी नहीं है। बस इसमें मेरे साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कपड़े का अर्ज ज़्यादा है। ये देखिए, मैंने 4 फोल्ड करके, ये पूरा 1 पीस कपड़ा है और 4 फोल्ड करके रख रखा है। तो 1 पीस तो मेरे पास ये है, और ये देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ कि ये कितना है। ये लंबाई में है, देखिए ये है 32 इंच। ठीक है, तो लगभग देखिए आप 1 मीटर से कम ये हो गया, लगभग 8 इंच कम है ये 1 मीटर में। 32 इंच का 1 पीस ये है मेरे पास। अभी चौड़ाई भी मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। और इसी तरह से एक छोटा सा टुकड़ा है, हालांकि ये कपड़ा दूसरा है मगर काफ़ी कुछ उसका टेक्सचर जो है वो इस कपड़े के जैसा ही है, तो मैं ये जोड़ लगा लूँगी। तो इसकी लंबाई अभी मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये है लगभग 24 इंच, और देखिए इसे 4 फोल्ड्स करके रखा है, तो ये चौड़ाई इसकी काफ़ी कम है, ये है 8.5 इंच। ठीक है, तो लगभग आप 34 इंच, क्योंकि साइड से पट्टी कटी होगी शायद, तो 34 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो मैंने क्या किया, इसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि लंबाई ज़्यादा थी 24 इंच, तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया, तो ये 12 इंच का एक पीस हो गया। और ये देखिए, जो हमारा ये वाला कपड़ा है जो मैंने 4 फोल्ड्स करके रखा हुआ था, ये देखिए इस तरह से, तो इसका जो अर्ज ज़्यादा है तो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। ये देखिए लगभग 13 सवा 13 इंच के आसपास है ये 4 फोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो लगभग 50 इंच के ऊपर हो गया, लगभग 52 इंच प्लस ही है ये कपड़ा चौड़ाई में। हालांकि ये थोड़ा सा कटा हुआ है साइड से फैब्रिक, आई थिंक ये 56 या 58 इंच का रहा होगा। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ एक ट्राउज़र पैंट जिसकी लंबाई है 36 इंच। ठीक है, हिप है, यानी मैं एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ। हिप बनाएंगे हम 42 के हिसाब से यहाँ पर, और मोहरी है 13 इंच। ठीक है, तो ये 3 नाप चाहिए। अब आसन यानी क्रॉच निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना हमारा हिप है उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 42 को 3 से डिवाइड करने पे 14 इंच आया है। बेल्ट कैसे निकालेंगे, जितना आपका हिप है उसमें आपको 4 प्लस करना है लूजनेस का, तो 42 में 4 प्लस किया तो हो गया 46 यानी 46, और उसे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी यहाँ पे मैंने अपने नाप रखे हुए हैं, बिल्कुल इसी कैलकुलेशन से आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ठीक है, तो ये नाप हम निकाल के रख लेंगे। तो हमारी लगभग यहाँ पर 14 इंच हमारा आसन निकला है और 11.5 इंच के आसपास बेल्ट निकली है। अब यहाँ पे हमें जो लेंथ है वो 36 है, तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, बेल्ट अलग से हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कपड़ा है हमारा वो है यहाँ पर लगभग 12 इंच, तो हमें आसन कितना देना है, 14 इंच। तो अगर हम इसमें अलग ऊपर से 2 इंच की पट्टी लगा दें तो ये पूरा हमारा 14 इंच का आसन वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक यूज़ करना बता रही हूँ कि अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों तो आप कितनी आसानी से उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर बहुत ही आसानी से अपनी यूज़ की चीज़ें बना सकते हो। वाइट ट्राउज़र, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ट्राउज़र वाले पैंट का ही कपड़ा है, तो इसीलिए मैं इसका ये बना के आपको दिखा रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर 11.5 इंच जो हमारी बेल्ट निकल के आई वो हमने निशान लगाया, नीचे हमने पूरा 12 इंच जितना निशान था वो ले लिया, और मैंने 2.5 इंच बाहर की तरफ लेकर और इस तरह से क्रॉच का निशान लगा दिया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें क्या हुआ, ये 12 इंच है हमारा तैयार, ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो ये 14 इंच पूरा टोटल हमारा आसन हो जाएगा। तो 14 इंच हमारा 36 में से 14 इंच ऊपर तैयार हो गया। अब बाकी का पार्ट जो नीचे के लेग्स हमने निकालने हैं वो हम क्या करेंगे, ये बचे हुए पार्ट जो हमारा ये 1.25 मीटर का कपड़ा है इसमें से हम निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए इस तरह से कपड़े को लगभग आधा इंच इस तरह से हम इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे, इस तरह से, क्योंकि हमें ये जोड़ना है।
इसको आपस में अटैच करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को आपस में चढ़ा के रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो लेंगे। तो मैंने क्या किया, 14 इंच इस तरह से ऊपर हमारा तैयार हो गया है, तो मैंने ये ऊपर निकाल दिया 14 इंच जो एक्स्ट्रा तैयार है, और उस निशान से नीचे मैंने यहाँ 36 इंच जो मुझे तैयार चाहिए वो निशान लिया, प्लस यहाँ पर 1.5 से 2 इंच जितना आप मोड़ना चाहें वो एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ ये 2 निशान ले लिए हैं, इन निशानों को अब हम बड़ा कर लेंगे। ये मैं स्ट्रेट जो फिटिंग वाला ट्राउज़र होता है वो बना रही हूँ। अगर आप लूज़ बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिटिंग और मार्जिन रखेंगे। तरीका बिल्कुल यही होगा, नाप आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट करके हटा दिया। हालांकि मैं चाहती तो इसमें और लंबी ट्राउज़र भी निकल सकती है, पर मुझे यहाँ पर जो थोड़ा सा एंकल लेंथ होती है वो तैयार करनी है। अब यहाँ पे मैं इसका सेंटर पार्ट निकाल रही हूँ। तो लगभग यहाँ पर 13.5 इंच कपड़ा था, तो 6.25 इंच पर मैंने ये एक सेंटर का निशान लेकर इस तरह से इसका ये सेंटर पार्ट यानी मिडिल पार्ट निकाल लिया है। ठीक है, अब जो भी हम नाप लेंगे वो इसके इस लाइन के दोनों तरफ से लेंगे, यानी इस सेंटर से दोनों तरफ हम इस तरह से हाफ हाफ करके लेंगे। जैसे हमारा जो ट्राउज़र का जो मोहरी है वो 13 इंच है, तो 13 इंच का मतलब होता है लगभग 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में से 3.25 इंच मैंने लाइन से इधर रखा है और 3.25 इंच लाइन के उधर, तो ये टोटल हो गया हमारा 6.5 इंच। ठीक है, अब इस तरह से जो बचा हुआ जो हमारा लेग वाला पार्ट है उस पर हमने इंची टेप रखा और उसमें से उसको हाफ किया। हाफ करने के बाद उसे 1 इंच और ऊपर की तरफ मैंने एक निशान ले लिया। ये हमारा हो जाएगा घुटने का निशान यानी नी का निशान। और जो हमारा मेन क्रॉच वाला निशान था वहाँ से 3 इंच नीचे मैंने निशान लिया, वो हमारा होगा थाइस का निशान, यानी हिप से थोड़ा नीचे 3 इंच के नीचे मैंने निशान लिया, वो हमारा थाई वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग निशान लेने हैं। तो यहाँ पे नी जो है तैयार जितनी भी है उसका हाफ पार्ट आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच है, तो 5 इंच मैंने इधर लिया है और 5 इंच पौने 5 इंच लिया है, क्योंकि 9.5 इंच है विथ लूजनेस। ठीक है, अगर आप लूज़ फिट पहनते हैं तो आप उसी हिसाब से निशान लगाइएगा। यहाँ पे मुझे फिटिंग वाला ट्राउज़र निशान लगाना है। अब इसी तरह से थाइज़ वाला पार्ट भी आधा आधा करके हम निशान लगाएंगे, जो लगभग 11 इंच है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें इसे मिलाना है। तो यहाँ पे मेरे पास है ये शेप रूलर। मेरे पास कमेंट आया था कि शेप रूलर का भी यूज़ करके दिखाइए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इंची टेप से मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हल्का सा गहराई वाला निशान है ना, वहाँ से मैं निशान लगाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल ऊपर से नहीं लेती हूँ, ऊपर से लगभग 8 से 10 इंच इस स्केल को मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद इस तरह से गोलाई देती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं आती है, बहुत ज़्यादा गोलाई की ज़रूरत होती है हमें जेंट्स पैंट में। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ मैंने 7-8 इंच छोड़ दिया, उसके बाद इस तरह से गोलाई मैंने दे दी है। तो स्केल रूल से निशान लगाने में ये होता है कि हमारा काम बहुत आसानी से और झटपट हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने निशान लगा दिया दोनों तरफ। यहाँ से हल्का हल्का तिरछा ले लेंगे मोड़ने के लिए। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि निशान तो लग चुका है और इसमें मैंने ऑलरेडी लूजनेस वगैरह सब पहले से दी हुई है। तो मैं इसमें अलग से कोई लूजिंग के लिए कपड़ा नहीं दे रही हूँ। अगर आप लूज़ फिट पहनना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मार्जिन ऐड करके तभी यहाँ पर निशान लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक मैंने दोनों एक साथ कट किया है, तो 1 इंच का डिफरेंस देकर मैंने क्रॉच का निशान लगाया है। सिर्फ 1 इंच का ही लूजनेस दी है मैंने, और इस तरह से निशान लगाकर मैंने ये कट कर दिया। अब इसे हम पहले अलग अलग कर लेंगे, जॉइंट जो हो रखा है कपड़ा, और नीचे से 2 पार्ट हटा देंगे जो हमारा बैक पार्ट कट गया है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट के हिसाब जो हमने यहाँ पर, ये देखिए मैंने बैक लिख दिया, ये बैक हमारा तैयार हो चुका है। अब जो ये फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया था अंदर वाला 1 इंच अंदर, अब हम वो कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच हमारे कट चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा आसन यानी क्रॉच के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो तैयार हो चुका है। ये फ्रंट हो गया। अब नीचे वाला पार्ट कट कर लेते हैं।
तो जहाँ निशान लगाया था देखिए मैं बिल्कुल वहीं से इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। और ये इस तरह से हमारी पैंट कट चुकी है। अब देखिए मेरे पास ये कपड़ा बचा है साइड से, इनमें से मैं कोशिश करूँगी बेल्ट निकल आए मेरी। तो नाप के देख लेते हैं कितनी हमारी वेस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा चाहिए। तो डबल है ये कपड़ा, और जो बेल्ट हमें लगानी है वो अलग से लगानी है। तो इसका मतलब हमें बेल्ट भी ओवरलैप यानी डबल करके लेनी होगी। वो जब मैं जोड़ूंगी तब आपकी समझ में आएगा। क्योंकि हमें लेंथ कवर करनी है 2 इंच, तो हमें 4 इंच तो पट्टी प्लस 1 इंच लगभग 4.5 से 4.5 इंच चौड़ाई में। और इस तरह से ये देखिए 11.5 इंच थी हमारी इसकी चौड़ाई कपड़े की। जो हमारी कमर थी वो मैंने 11.5 रखी, तो मैंने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। और जो हमें पट्टी चाहिए वो तैयार 2 इंच चाहिए, तो आधा से पौना इंच का मार्जिन लेके मैंने ये 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रंट के लिए बेल्ट जो तैयार 2 इंच की होगी। आप जितना सिलाई में मार्जिन देते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ आधा इंच या पौना इंच। तो मैं यहाँ आधा इंच ही दे रही हूँ क्योंकि मैं आधा इंच पे ही सिलाई करती हूँ। अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो उसी हिसाब से सिलाई का यहाँ पर ऐड करिएगा। अब ये एक और पार्ट है मेरे पास, तो इसमें देखते हैं नाप कर कि पट्टी अगर हमारी निकल आती है बेल्ट की। तो ये देखिए आराम से निकल आएगा इसमें भी। मैंने यहाँ पर चौड़ाई 12 इंच ही ली है और 2.5 इंच इस तरह से हो रहा है, लगभग 2.25 इंच है। और ये लगभग 2.25 इंच की पट्टी हमारी पीछे की तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है बैक का भी। अब ये देखिए हमारे पास एक तो ये पार्ट बचा है। अब अगर आप पैंट में पॉकेट लगाना चाहते हैं तो देखिए दोनों तरफ की पॉकेट भी निकल आएगी बहुत ही आसानी से। ये देखिए लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी बची है इसमें। और इसके अलावा जो लेंथ में हमारा कपड़ा बचा था, अगर आप बेल्ट में जोड़ नहीं लगाना चाहते तो आप चाहो तो इस वाले कपड़े से भी उसमें बेल्ट लगा सकते हो। देखिए लगभग 7.5 इंच इसकी इस तरह से लंबाई है और पूरी चौड़ाई में कपड़ा आपको बता ही चुकी हूँ मैं, ये 52 इंच का कपड़ा है। तो आप चाहें तो बेल्ट इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सिलाई देख लेते हैं कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले जो हमने पीसेस अलग अलग कट किए थे इन्हें हमें आपस में जोड़ना होगा। तो हमने जो आसन वाला पार्ट कट किया था, फ्रंट वाला मैंने पहले लिया है, मैं एक पीस करके दिखाऊंगी, बाकी पीसेस भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तो ये देखिए एक लेग वाला पार्ट लेंगे और एक फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से जो क्रॉच के पास से बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई चला देंगे। तो यहाँ मैंने आधा इंच का मार्जिन रखकर जो निशान लगाया है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बराबर मिला के रखना है आपको, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है, तो कपड़ा इधर उधर से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखिए ये पूरा बराबर आया है। इसे डबल सिलाई कर लेंगे क्योंकि ये जोड़ है। ये मैंने डबल स्टिचिंग दे दी। और अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए इसको इस तरह से खोलेंगे और ये सिलाई इस तरह से दब जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलाई को इस तरह से मैं ऊपर से टॉप स्टिच दूंगी। तो जितना सिलाई पट्टी है उसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया है और इस तरह से ऊपर से एक टॉप स्टिच दे दी है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चारों पीस तैयार कर लूँगी, आगे के भी और पीछे के भी। तो ये देखिए इस तरह से सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब जो मेरे पास है इस समय बैक वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगी, देखिए आपको जोड़ना कैसे है। बैक वाले पार्ट को सीधे से के ऊपर सीधा रखेंगे और इस तरह से जो क्रॉच वाला पार्ट था, आसन वाला पार्ट, उसमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं इस तरह से इसे सिल दूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा क्योंकि हमने कटिंग बहुत ही अच्छे से की है। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे भी मैं डबल स्टिच दे रही हूँ।
फ्रेंड्स, ये जो तरीका है ना, मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तब मुझे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक चीज़ दिखानी पड़ रही है। अदरवाइज़ मैं कटिंग और स्टिचिंग लगभग हाफ एन आवर में दोनों चीज़ कर सकती हूँ अगर मैं बिना वीडियो बनाए ये वाली पैंट बनाती हूँ तो। मुझे पैंट बनाने में टोटल आधा घंटा लगता है, कटिंग और स्टिचिंग बोथ। तो देखिए मैंने क्या किया, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैंने सेंटर का निशान लिया और सेंटर का निशान लेने के बाद उससे अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लेकर मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेट डालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, सेंटर से इस तरह से इसको फोल्ड किया, जो हमारा एक लेग का पार्ट था, ठीक है। और सेंटर से फोल्ड करने के बाद इस तरह से 1 इंच की दूरी पर मैंने लगभग 3.5 इंच की ये डॉट डाली है। तो दोनों लेग पर हम डालेंगे सिर्फ आगे वाले पार्ट में। ऊपर से अच्छे से मिला के रखना है ताकि आपकी डॉट बिल्कुल सीधी लगे। तो अब आप देखिए, मैं खोलूँगी तब आपके समझ में आएगा। ये देखिए क्रॉच के दोनों तरफ, मिडिल में मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच की प्लेट डाली है, जो लंबाई जिसकी 3.5 इंच है। अब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे, तो बेल्ट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें बेल्ट हम पीछे से जोड़ेंगे। कैसे? आगे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और बेल्ट उसके पीछे की तरफ रखेंगे सीधी करके, और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अगर आपने 1/4 इंच मार्जिन रखा है तो आप 1/4 इंच का ही लीजिए, अगर आपने 1/4 इंच का मार्जिन रखा है तो आप 1/4 इंच लीजिए। तो ये हमने आगे के पार्ट की बेल्ट इस तरह से लगा दी है। जो हमने प्लेट लगाई है ना, उसको एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करके रखें। मैं हमेशा आसन की तरफ घुमा के रखती हूँ। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पट्टी को हम पलट के आगे की तरफ लाएंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये पहले हम कट करके हटा देते हैं। पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट की थी। तो ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसको आगे की तरफ हम फोल्ड करके लाएंगे। उससे पहले क्या करूँगी, ये मैं बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ। जब भी आपको कुछ फोल्ड करना हो तो उसके जो एज है ना, उसको 1/4 इंच इस तरह से पहले से फोल्ड कर लें। इससे आपकी जो पट्टी जो लगेगी वो बहुत ही नीट फिनिशिंग के साथ लगेगी। देखिए अब ये एक सिलाई मैंने चला दी, यानी उसका जो एजेस थे वो मैंने फोल्ड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से उस सिलाई को अंदर करते हुए इस तरह से रखेंगे। देखिए सिलाई को मैं अंदर करती जा रही हूँ इस तरह से, और पट्टी को ऊपर रखकर टॉप स्टिच दे रही हूँ। तो पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है, आगे भी बहुत अच्छे से फिनिश आता है। इसके अलावा जब आप बैक साइड में देखोगे वहाँ पर भी आपको कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी लग जाएगी। तो आगे की फ्रंट की बेल्ट हमारी ये देखिए तैयार हो गई, और ये है इसका पीछे का पार्ट। अब हम बैक की पट्टी लगाएंगे। तो बैक के लिए मैंने क्या किया, बैक वाले पार्ट को सीधा रखा और पट्टी को उसके ऊपर रखा। फ्रंट में हमने क्या किया था, फ्रंट के पार्ट के पीछे रखी थी पट्टी और आगे लाए थे। इसमें हमें क्या करना है, पट्टी को आगे रखना है और पीछे लेके जाना है, बैक साइड लेके जाना है। इसमें मैं लास्टिक लगाने वाली हूँ पीछे के पार्ट में। तो लास्टिक की लंबाई मैंने कितनी ली है, जितना हमारा जो बैक का पार्ट है उसका आधा लेग है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बैक पार्ट के जितनी भी आपकी चौड़ाई है उसका आधा पार्ट ले लें लास्टिक का। यहाँ मैं 1 इंच की लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, जो पट्टी ली थी उसको आगे की तरफ फोल्ड कर लिया और लास्टिक को पीछे रख दिया है, ये देखिए। और इस तरह से सिलाई चला दी, तीनों चीज़ों को अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ 2-3 सिलाई चला लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। देखिए पट्टी को मैंने आगे लाया, पहले एक्स्ट्रा कट कर देते हैं जो पट्टी है। ये देखिए जो आधा इंच एक्स्ट्रा है, पहले मैं ये पट्टी कट करके बराबर करूँगी। अब जो ये पट्टी है मैं क्या कर रही हूँ, इसे देखिए आगे की तरफ मोड़ रही हूँ इस तरह से, और जो लास्टिक है हमारी उसे हम बैक में रखेंगे इस पट्टी के इस तरह से ऊपर की तरफ, और इस तरह से स्टिच कर देंगे। ऐसा करने से जब हम इसको पलटेंगे तो बहुत ही फिनिश के साथ आपकी पट्टी तैयार होगी, इलास्टिक भी अंदर चली जाएगी और कोई सिलाई भी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए मैंने 2-3 बार सिलाइयाँ दे दी। अब ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पट्टी को इस तरह से पलट के बैक में ले जाएंगे, और ये देखिए सारी सिलाइयाँ छिप गई।
इसके अलावा इलास्टिक भी हमारी बहुत अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो गई। दोनों तरफ से पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे और ये देखिए बस हो गई, हमारी पट्टी लग गई। अब मुझे ये साइड की सिलाई देनी है, तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम रखेंगे अपना फ्रंट का पार्ट, ठीक है। और नीचे से मोहरी के पास से हमें साइड वाला, पहले हम साइड वाला पार्ट सिलेंगे, बीच का पार्ट जो आसन वाला पार्ट है वो हम हमेशा लास्ट में सिलते हैं। तो जो ये साइड वाला पार्ट है इसे हम नीचे से मिलाते हुए लाएंगे और अपना चेक करेंगे पट्टी को कि वो बिल्कुल ठीक आ रही है, बराबर आ रही हैं दोनों या नहीं। तो ये देखिए ये है हमारी कमर, और इस तरह से देखिए मिला के देखने पर पूरा एक्यूरेट आ रहा है, बिल्कुल ना बढ़ी हुई है ना घटी हुई है, बिल्कुल बराबर आया। तो अब मैं क्या करूँगी, नीचे से सिलाई लगाऊंगी। तो उसके लिए पहले जो ये तिरछी कटिंग है इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमें सिर्फ एक साइड से ही ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी तरफ से। तो इसे मैंने सीधा कर लिया। अब आधा इंच का मार्जिन देते हुए ये हम सिलाई चला लेंगे। ये हमें पूरा ऊपर कमर तक, पट्टी तक चलानी है सिलाई। ये देखिए बिल्कुल कपड़े में मैं खिंचाव नहीं दे रही हूँ, ना ऊपर के ना नीचे, सिर्फ कपड़े को आपस में मिला के रखा है मैंने। और ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये दोनों आपस में, ये देखिए जो कोने हैं ना ये थोड़ा सा निकाल लीजिएगा इस तरह से। और ये बैक और फ्रंट हमारा आपस में जुड़ चुका है। तो दूसरा लेग भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक तरफ का दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब इसके एक और सिलाई लगाकर मैं इसको पक्का कर लूँगी। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला जो लेग का पार्ट है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई सिलाई हमारी। नीचे की तरफ हम इस तरह से क्वार्टर फोल्ड करेंगे और जितना हमने मोड़ने के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से मोड़कर इसको नीचे से सिलाई चला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथों से तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक वाला पार्ट देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ चला ली हैं लेग के। अब हम इलास्टिक वाली जो हमारी बेल्ट है उसे बंद करेंगे। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम जो ये पट्टी है इसको इस तरह से बिठा देंगे जो साइड की है, ताकि वो कमर में ना चुभे। तो इस तरह से बिठा देने से वो खड़ी खड़ी सी नहीं रहती है। तो मैं सिलाई चला देती हूँ हमेशा। अब इलास्टिक को हाथों से अंदर करते रहें एक उंगली से, और पट्टी को सिलाई के ऊपर रखते जाएं और इस तरह से स्टिच करते जाएं। जब आपको लगे इलास्टिक छोटी हो रही है तो आप खींच के कपड़े को, ये देखिए इस तरह से इलास्टिक को हल्का सा अपनी तरफ को खींचे तो कपड़े में उधर दूसरी तरफ को आपको चुन्नटें पड़ती जाएंगी। बस ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि पट्टी हमें 2 इंच की तैयार करनी है, इलास्टिक हमने 1 इंच की लगाई है जो ऊपर की तरफ लगाई है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने लगा दी, इलास्टिक के वाली पट्टी भी तैयार हो गई, हमारी सिलाई पूरी हो गई। अब इस तरह से इसको खींचें और जो चुन्नटें हैं उसको बराबर कर लें। ये देखिए इस तरह से। अब एक सेंटर की सिलाई देंगे इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पर बस कपड़े को आपको स्ट्रेच करके रखना है। अगर आपने इसी तरह से बिल्कुल सिलाई लगा दी सीधी सीधी तो आपकी इलास्टिक बिल्कुल नहीं खींचेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है इलास्टिक को दोनों तरफ से, और उसके बाद एक सेंटर में सिलाई लगानी है इलास्टिक के। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इलास्टिक है वो पलटेगी नहीं धुलने के बाद भी, और जो आपने ये देखा ना चुन्नटें पड़ी हैं वो इक्वली पूरे कपड़े में एक सी पड़ी रहेंगी। ये देखिए अब नीचे हम फोल्ड कर ही चुके हैं, तो सिर्फ हमारी सेंटर वाली सिलाई रहती है। आसन से आप मिला के देखें, दोनों तरफ के लेग बराबर आने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये सिलाई चलाऊंगी और ये हमारी लास्ट स्टिचिंग है। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से पूरी सीधी सीधी सिलाई लगा दी। तो अब आप देख सकते हो ये इस तरह से पूरी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे जोड़ लगे हैं, आपको लग रहा होगा कैसी फिनिशिंग आएगी,
किस तरह की बनी होगी, इसका क्या शेप होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इंची टेप से एक एक चीज़ मेज़र करके भी दिखाऊंगी कि जो चीज़ हमने जितनी रखी थी वो एक्यूरेट उतनी ही बनी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए आयरन मैंने लगा रखी है और सिलाइयाँ दबानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्राउज़र वाला ही कपड़ा है, मोटा कपड़ा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आयरन करके पहले यहाँ पर बिठा रही हूँ कपड़े को, और ऐसा करने से जो हमारी स्टिचेज़ हैं वो भी थोड़ा सा खुल जाती हैं, कपड़ा अंदर को जो दबा होता है, और कपड़े में फिनिशिंग भी आती है। ये देखिए बस हल्का हल्का ही दबा रही हूँ अभी, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि सिलने के बाद। ये देखिए इसका शेप देखिएगा आप, कितना बेहतरीन शेप आया है, और पहनने के बाद फिटिंग भी इतनी मस्त आई है इसकी। ये देखिए पूरा मैंने इस तरह से आयरन कर लिया है, और अब मैं आपको इसको फोल्ड करके इसको नाप के दिखाती हूँ सारे आपको, इसके कितनी हमने लंबाई रखी थी, कितनी चौड़ाई रखी थी, बनने के बाद कितना आया है। तो ये देखिए ये जो सिलाई है ना, यहाँ पर अच्छे से मैंने दबाया क्योंकि मैंने ये यहाँ पे जॉइंट लगाया था और ऊपर से टॉप स्टिच दी है। तो ये देखिए छोटे से टुकड़ा था मेरे पास कपड़े के 2, और उसमें कितनी बेहतरीन हमारी ये ट्राउज़र बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए अब मैं आपको इस तरह से मेजर करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख ली है। अब ये देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने ये इंची टेप रखा, और ये देखिए टोटल 36 लेंथ, ठीक है। ये देखिए ऊपर से, ये देखिए 36 एक्यूरेट आई है। और अब मैं इसका जो क्रॉच वाला पार्ट था वो नाप के दिखा रही हूँ, जो हमने 11.5 बेल्ट 11.5 रखी थी, और ये देखिए लगभग 12.5 आई है। आप ये साइड की फिनिशिंग भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, दोनों लेग्स की तरफ से आप देखिए, गोलाई देखिए इसकी। तो ये हमने बनाई थी फिटिंग वाली ट्राउज़र, जो एंकल लेंथ है, 36 इंच इसकी लेंथ रखी थी मैंने। तो छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ करके भी हम किस तरह से थोड़ा सा मेहनत के साथ अगर काम करें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगी आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँ। तो आगे से आपके पास भी कुछ ऐसा पड़ा हो, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ सजेशन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उसका डेफिनेटली जवाब आपको दूँगी। मिलते हैं फिर।